हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट जो है मैथ क्लास 10 के लिए न्यू सिलेबस स्टार्ट है। थोड़ा धीमे धीमे चलाया जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा तेज चलाया जा रहा है। चलिए देखिए, प्रश्नावली जो 3A अभी तक पहुंचा यहाँ पर है। आशीष ट्यूटर 247 लेकर चलिए दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो रिवीजन भी होगा, जरूर होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने 6, 7, 8, 9वां क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूँ। चलिए कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस जो है 30% कटा हुआ, इसलिए हमने दो चरों वाले रेखीय समीकरण स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन ले बहुपद पढ़ाया, लेकिन वो पूरा कट गया। जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत अच्छे से बहुपद पढ़ाया था आप सभी लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि पढ़ लिए तो नुकसान तो करेगा ही नहीं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता है 9वां क्वेश्चन, क्या आता है, एक रेखिक समीकरण कह रहा है। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर का 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि है। मतलब कह रहा है एक अपने समीकरण बनाइए कि लिखिए, वही लिखने के लिए कह रहा है। एक अपने समीकरण, पहला समीकरण दिया हुआ, हमें दूसरा समीकरण खोजना है, तब तो हम तुलना कर पाएंगे। एक से हम तुलना कर नहीं सकते। माना A1 का तुलना कर सकते हैं, लेकिन A2 का तुलना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा, लेकिन आपको समीकरण बनाना बहुत आसानी से बताया जाएगा यहाँ पर। आशीष ट्यूटर 247 को जल्द ही ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता है पहले में, देखिए इसमें 3 सवालें दी हुई हैं। जैसा कि इसमें पूछा है, जैसा कि ताकि निरूपण किए गए। जैसा कि पहला है प्रच्छेदित करती हुई रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं, तीसरा संपाती रेखाएं या संगत रेखाएं। जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पहले प्रच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं प्रच्छेदित रेखाएं कब प्रच्छेदित करती है, कब नहीं प्रच्छेदित करती है। चलिए वो भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में यहाँ पर। चलिए आगे दिखाते हैं आप सभी लोग को कैसे यहाँ पर प्रच्छेदित होता है, कैसे नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, कब संपाती होता है। देखिए जब रेखाएं संपाती हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब नॉट नहीं रहेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब रेखाएं समांतर होंगी जब पूरे का मान बराबर रहेगा। मान लीजिए इसका मान, दिया है A1 का मान दिया है 1, A1 का मान दिया है 1 और B1 का मान दिया है 1, C1 का मान दिया है 1 और A2 का मान दिया है 2, कामा लगा देंगे आप सभी लोग, और B2 का मान दिया हुआ 2 और C2 का भी मान दिया हुआ 2। देखिए तब होंगी रेखाएं संपाती 1/2, 1/2, 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा होगा। चलिए आई होप। देखिए इस जो हमने इस क्वेश्चन को बताया, एग्जाम्पल थ्रू आप समझ सकते हैं। ऐसे रहेंगे तो आपके क्या होंगे, संपाती होंगे और संगत भी होंगे। अब चलिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती है, क्या होता है जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो क्या होता है। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए जो कि ये वाला पहला वाला जो न मिले उसे क्या कहते हैं, प्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। जब रेखाएं समांतर होती हैं, तो क्या आता है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। या तो पूरा बराबर हो जाए या तो पूरा न बराबर हो, तो क्या हो जाएंगी, या असंगत होंगी। क्या हो जाएंगी, असंगत। चलिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। चलिए देखिए क्या होता है इस सवाल को लेकर।
जैसा कि आपको समीकरण बनाने के लिए एक समीकरण बनाकर हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे आपको समीकरण बनाने होंगे। 3 सवाल है, तीनों में सवाल में आपको समीकरण बनाने होंगे, एक एक समीकरण। एक समीकरण आपके बुक में दिया। चलिए क्या होता है, पहले में हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन आकर हल करते हैं परिच्छेदी रेखाएं। परिच्छेदी रेखाएं, जब रेखाएं परिच्छेदित होती हैं तो क्या होता है उसके भी हम जान लेते हैं। देखिए 2x दिया हुआ है, प्लस 3y दिया हुआ है, माइनस का 8 दिया हुआ है, बराबर का 0 दिया हुआ है। अब एक समीकरण आपको अपने से बनाना है, कैसे बनाएंगे वो आप जानिए। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर इस सवाल में जैसा कि देखिए हमें क्या करना है, समीकरण को उल्टा कर देना है। हमें खाली किसको, लास्ट वाले को बदल देना है, समीकरण आपको बन जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अगर आप इस तरीके से समीकरण बनाना सीखेंगे तो बहुत आसानी होगी। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। पहले समीकरण हम अपने से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर एक समीकरण हम 5x ले लें, अपने समीकरण बनाना बोला है भी है इसमें, प्लस 4y ले लें, प्लस का 2 ले लें, बराबर का कितना ले लें, 0 ले लें। आया समझ में आप सभी लोग को। चलिए अब क्या होता है, अब हमें तुलना करना है। a1 बराबर हमारा 2, b1 बराबर हमारा 3, c1 बराबर हमारा माइनस का 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए a2 बराबर का हमारा 5, b2 बराबर का हमारा 4 और c2 बराबर का हमारा, जैसा कि आप लोग को मालूम है, 2। प्लस का 2 लिया है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, c1 अपान c2। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए a1 का मान 2 दिया, 2 रख लेंगे। अब a2 का मान 5 दिया, बटे का 5 लगा लेंगे। b1 का मान 3 दिया हुआ, 3 रख लेंगे। b2 का मान 4 दिया हुआ, 4 रख लेंगे। बराबर का कितना लगा देंगे। देखिए c1 का मान -8 दिया हुआ, -8 लिख देंगे, बराबर का 2 लगा देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को लेकर। चलिए देखते हैं क्या होता है इस सवाल में। जैसा कि आपको बताया गया होगा कब परिच्छेदित होती है, हमने इससे पहले वीडियो जो अभी जो बनाया इससे पहले, उसमें हमने बताया है, जाकर वहाँ पर देखेंगे वीडियो में, वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे, वहाँ पर पीछे करेंगे तो मिल जाएगा आप सभी लोग को। चलिए अब क्या होता है, देखिए 2/5 को ऐसे रहने देंगे, बराबर का ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 3, ना तो ये इससे कटेगा ना तो इससे कटेगा, 3/4 को ऐसे रहने देंगे। तो बराबर का कितना ले लेंगे, देखिए माइनस यहाँ पर 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4/1। इतना आपको आ गया होगा। 2 1 कम 2, 2 चौक 8। देखिए कब समांतर होती है, आपको हमने बताया कब परिच्छेदित होती है। देखिए अब क्या करना है, अब आप जब परिच्छेदित पूछा है हमें थोड़ा सा अच्छे से कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, चलिए डियर्स, इसको हम 2 शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लिख सकते हैं तो a1 क्या लिख सकते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। हमें इसी को देखना, अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो परिच्छेदी है। क्या होता है, a1 का मान दे दिया हमारा कितना, 2/5 बराबर कितना दे दिया, 3/4। एक ऐसी रेखा है परिच्छेदी रेखा है, क्योंकि ए भी नहीं मिल रहा है, ए भी नहीं मिल रहा है। चलिए हम आते हैं अब समपाती रेखाएं पे। आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको हमने 2 शब्दों में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाएं। अब सेकंड सवाल है, फर्स्ट वाला हमने बता दिया, सेकंड सवाल आते हैं। चलिए समांतर रेखाएं में क्या होता है, देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2।
देखिए समांतर क्या होता है और संगत क्या होता है। आपको पता है जब दो रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, या तो पूरा समांतर हो जाए या तो दो हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, उसे समांतर कहते हैं। चलिए इसको भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में आप सभी लोग को। चलिए वीडियो खाली बहुत तेजी से चल रहा है, सिलेबस आप सभी लोग का जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब लिखेंगे क्या, समीकरण हमारा फर्स्ट दिया था 2x + 3y -8 बराबर का 0। समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए समीकरण किस रूप में बनाएंगे हम सभी लोग, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। क्या होता है, समीकरण बनाना है आपको, समीकरण बना लीजिए, कोई भी समीकरण आप बना लीजिए। अगर आप बुक से देखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक से देख कर बना लीजिए। लेकिन यहाँ पर अपने समीकरण बनाएंगे तो पेपर में देने जाएंगे तो समीकरण बनाना आप सभी लोग को आसान होगा। अगर आपको समीकरण नहीं बनाने आ रहा है तो आप क्या करिए, जो यहाँ पर a1 का मान है इसको इधर लिखिए, जो b2 का मान है इसको इधर लिखिए और ये संख्या बदल दीजिए। बस आपको इतना समीकरण बनाने के लिए, अब इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता इससे अच्छा। चलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आप सभी लोग को। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगे तो ऐसे समीकरण बनाइए, नहीं तो हम जिस रूप से बता रहे हैं, अगर आप कोचिंग के अच्छा लगे तो कोचिंग से रूप में बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोचिंग से पढ़े हैं। अगर इससे भी सरल बताया जाता है वहाँ पर तो इससे सरल बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। चलिए हम यहाँ पर अपने से बना रहे हैं, कोई भी समीकरण ले लीजिए, 4x + 6y और -9 बराबर का कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर सेकेंड। देखिए ये हमें अपने समीकरण बनाया हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, समीकरण जब बन गया हमारा तो हम किससे तुलना करते, a1 से, a1x + b1y + c1 बराबर का 0। इससे तुलना कर लेते हैं हम। a1 का मान दिया हुआ हमारा 2 और b1 का मान दिया हुआ हमारा 3, c1 का मान दिया हुआ है -8। इतना आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। और a2 का मान दिया हमारा 4 और b2 का मान दिया हुआ हमारा, जैसा कि आप लोग को पता है b2 का मान 6 और c2 का मान दिया हुआ हमारा -9। इतना आ गया होगा आप सभी लोग को। देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। चलिए अब क्या होता है, इसको मान को रख देंगे, जो कटेगा कट जाएगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। देखिए ये रेखाएं कब होंगी, जब ये दोनों समान हो जाए या ये दोनों समान हो जाए तब होंगी, या तो संगत होंगी। संपातिक क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं। समांतर क्या होंगी, जब ये दोनों समान हो जाए या ये दोनों समान हो जाए। रेल की पट्टी देखिए, उसका बीच की दूरी क्या होती है, समांतर होती है, उसी प्रकार है। चलिए क्या होता है, a1 के जहाँ पर हमारा 2 मिला, 2 रख देंगे और 4 रख देंगे। अब बराबर का कितना रख देंगे, देखिए ये b1 का मान कितना मिला होगा 3, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 3 और b2 का मान 6 रख देंगे, बराबर लगा देंगे। देखिए -8 मिला हुआ, -9 मिला हुआ है, इसको ऐसे कर देंगे नॉट इक्वल टू। देखिए अब क्या होता है, जब इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर का 1/2 मिलेगा। कैसे 1/2 आया, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन 9 9 से कटेगा और 8 8 से कटेगा, क्योंकि इसको 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 9 से कटेगा। लेकिन आपको दोनों संख्या या 2 से कटे या 3 से कटे या 4 से कटे या 5 से कटे या 6 से कटे या 7 से कटे या 8 से कटे, लेकिन दोनों संख्या कटना चाहिए समान रूप से। चलिए अब क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है 8/9। देखिए ये दोनों से क्या हो गए, समांतर हो गए। आपको हमने बोला था 2 समांतर हो जाएंगे तभी भी समांतर होंगे, अगर ये भी समांतर हो जाएंगे तभी भी समांतर हो जाएंगे। अब क्या आता है, समपाती आता है। चलिए उसको भी जान लेते हैं हम लोग। समपाती
देखिए रेखाएं कब संपाती होती है आपको पता चल गया होगा। संपाती का मतलब संगत आप सभी लोग जान सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से चलिए। अब फिर हमें क्या करना है, फिर समीकरण आपको बनाकर हमें बताना है। चलिए आप सभी लोग एक सवाल हम दे रहे हैं संपाती के ऊपर, आप सभी लोग कर कर दिखाइएगा, लेकिन हम समीकरण यहाँ पर बना दे रहे हैं, खाली आप सभी लोग को सवाल को हल करना है। देखिए संपाती का मतलब समान रूप से हो, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। देखिए इतना आपको समझ में आ गया। समीकरण बनाकर दे रहे हैं, क्या आता है 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर का 0। इतना हो गया समीकरण। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे, मतलब ए x का मान हो जाएगा, ए y का मान हो जाएगा, और यहाँ पर संख्या चेंज कर देंगे। 8 को ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप 4 लिखना चाहते हैं 4 लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए समीकरण बनाने का आसान तरीका, ये तो हम अपने से बना दे रहे हैं समीकरण, आपको नहीं आता है तो बता रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर इसको x लिखेंगे 3x हो जाएगा, इसको 2y लिख देंगे, ये संख्या आप चेंज कर देंगे 4 लिख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या आता है, हम लिखेंगे 6x प्लस 9y और माइनस का क्या हो जाएगा 24 बराबर का क्या हो जाएगा 0। इतना आपको समझ में। समीकरण अपने से बना है, दोनों हम अपने से बनाए हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर समीकरण सेकंड हो गया। चलिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब हम A2 से तुलना करेंगे, A1 बराबर का क्या होता है 2 और B1 बराबर का क्या होता है, B1 बराबर का 3 और C1, यहाँ पर C1 बराबर का क्या होता है माइनस का बराबर माइनस का 8। A2 बराबर का कितना होता है, A2 बराबर का होता है हमारा 6 और B2 बराबर का हमारा कितना होता है 9 और C2 बराबर का हमारा जो होता है माइनस का कितना होता है 24। चलिए ऐसे कॉमा लगा लीजिए आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। देखिए अब क्या होता है, इस फार्मूले पे रख देंगे, इस वाले फार्मूले पे आसानी से आपका मान निकल जाएगा। अगर आप लोग कर कर दिखाते हैं तो सवाल को आगे हम कर कर और बताएंगे अच्छे से, अगर नहीं कर कर दिखाते हैं तो भी हम बताएंगे, लेकिन आप लोग को करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग को आएगा बहुत आसानी से। चलिए हम यहाँ पर सवाल को आप कर कर भी दिखा देते हैं कितना आंसर आता है। मान नहीं रखेंगे, आपको बता देंगे ऐसे करना है। देखिए क्या होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, इसमें नॉट इक्वल टू नहीं रहेगा। देखिए अब इस फार्मूले पे आप रख देंगे, बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा। चलिए ये हम नहीं बता रहे हैं इसलिए, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर आप इस ऐसे ही हल करना चाहते हैं तो हल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जहाँ पर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए ऐसे सवाल हमने बता दिए, समांतर संपाती प्रच्छेदित ये सब हमने बता दिया। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोग को पता है 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे होगा आप सभी लोग को चलिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा 10वां क्वेश्चन कैसे बोल। आप लोग खाली सपोर्ट करते रहिए आशीष ट्यूटर 247 को, ऐसे ऐसे न्यू वीडियो रोज मिलेंगे। जैसा कि हम बताने वाले हैं, कल जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैथ के आएंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है यहाँ तक कि हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज सभी लोग को दिया जा रहा है। चलिए आप लोग याद करते ही रहिए, और जो हमने मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन सॉल्व एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी लोग को। अगर घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोचिंग जाने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।